नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। तो अपन आज चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और रिक्त स्थान करने वाले हैं महत्वपूर्ण। तो देख लें कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन अपना गतिज ऊर्जा के लिए पूछा है। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, kZ²/2r। तो अपने को पता है कि ये जो CGS पद्धति में के का मान 1 हो जाता है, कूलम्ब स्थिरांक का मान। तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा है बोर मॉडल के हाइड्रोजन परमाणु में Nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और अपने को परिधि बतानी है। तो परिधि क्या होती है, 2πr = n लैम्बडा। तो आंसर क्या हो गया, n लैम्बडा हो गया। तीसरा है एक हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरी उत्तेजित अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में आना है। इस प्रक्रम में तीसरी की ऊर्जा कितनी होती है अपनी, 13.6 में अपन किसका भाग देंगे, 9 का भाग देंगे तो 1.51 आएगा। और पहली उत्तेजित अवस्था हो गई अपनी दूसरी कक्षा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक 1.5 और एक 3.4, दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीसरे का आंसर आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखना है, हाइड्रोजन परमाणु में n=1 कक्षा का इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा होता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु में n=3 अवस्था में हो तो उसे आयनित करने के लिए 3 में 13.6 में 9 का भाग देंगे। 13.6 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के बोर प्रतिरूप से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये अपने को बताना है। तो त्वरण कितना होता है अपना, v²/r। तो जो त्वरण है कितना होता है अपना v² mv²/r से पता कर सकते हैं। तो यही अपना त्वरण होता है। mv²/r क्या होता है, kZe²/r²। तो v²/r r² के समानुपाती है, r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो त्वरण निम्न कक्षा में त्वरण ज़्यादा होगा, उच्च कक्षा में त्वरण क्या होगा अपना, कम हो जाएगा। तो पहला सही है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण n=1 कक्षा की तुलना में 2 कक्षा में कम होता है। कोणीय संवेग ऊपर जाने पे बढ़ता है, 1 कक्षा में 2 कक्षा में अधिक होता है। n=2 कक्षा का कोणीय संवेग अधिक होता है, तो सही है ये भी। गतिज ऊर्जा भी पहली कक्षा में ज़्यादा होती है, दूसरी कक्षा में कम होती है, सही है ये भी। स्थितिज ऊर्जा ऊपर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो कक्षा 1 की तुलना में कक्षा 2 की कम होती है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। तो यही अपना राइट ऑप्शन है। हाइड्रोजन परमाणु में छठा, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से किस संक्रमण में उच्चतम आवृत्ति, किस संक्रमण में जहाँ पे ऊर्जा अंतराल अधिकतम होगा वहीं पर क्या होगी, आवृत्ति भी अधिकतम होगी। तो ऊर्जा अंतराल सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा अपने को, n=2 से n=1 में। तो छठे का दूसरा आंसर आ जाएगा अपना, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा संक्रमण सबसे कम आवृत्ति, तो सबसे कम ऊर्जा अंतराल चाहिए। सबसे कम ऊर्जा अंतराल अपने को किस में मिलेगा, ब में मिलेगा, n=4 से n=3 में। बोर सिद्धांत के द्वारा कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा अपनी ऋणात्मक होती है, गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। और 8πε0 4πε0 नीचे आएगा तो ऑप्शन अपना क्या है, सही है। अगला चले, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में से किसमें ऊर्जा का परिवर्तन अधिकतम होगा, जिसका ऊर्जा अंतराल अधिकतम होगा। तो n=3 से n=2 में, n=1 में। तो ब ऑप्शन से आ जाएगा। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था से उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्तेजित करना है अपने को, क्या करना है, उत्तेजित करना है। तो उत्तेजित करने के लिए तो दूसरी कक्षा में भी निकालना नहीं है बाहर, अपने को क्या करना है, उत्तेजित करना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, उत्तेजित करने के लिए यहाँ पे दूसरी कक्षा में भेज दें। और दूसरी कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 10.2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। रेडबर्ग स्थिरांक का मान होता है अपना 10 होता है 11वें के लिए। 12वां, बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2 n का मान 2 रख दिया तो H/π आ जाएगा। बोर परमाणु के अनुसार द्विआयनीकृत Li परमाणु के निम्न स्तर में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा तो कितना होता है, Z²/n², 13.6 Z² कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। निम्न स्तर यानी पहली कक्षा से 1 का स्क्वायर, 13.6 को 9 से गुणा करेंगे तो 122 आंसर आ जाएगा 13 का। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में माना जाता है स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा है, तो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और कुल ऊर्जा भी बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, P बढ़ती है और T भी बढ़ती है। बोर मॉडल के अनुसार हीलियम परमाणु की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होती है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या n² × 0.53, तो 4 से गुणा करेंगे दूसरी कक्षा के लिए, 4 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2.12। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.53 को अपन किससे गुणा करेंगे, 4 से। हीलियम परमाणु है ये, हीलियम परमाणु के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, n² होगा, n² और पहली कक्षा 0.53। अब देखें हीलियम परमाणु है, n² हो गया तो 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से गुणा करेंगे तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा अपना, ब आंसर आ जाएगा 16। हाइड्रोजन परमाणु की n बराबर एक कक्षा का इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से बंधा हुआ है। इसकी आयनन ऊर्जा बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कितना आंसर आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होने को अपन क्या बोलते हैं, जीवान प्रभाव बोलते हैं। 18वां, हाइड्रोजन परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है, तो 2 में ऊर्जा कितनी होगी, 2 के स्क्वायर का भाग देंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी। जब प्रथम उत्तेजित 19वां हाइड्रोजन परमाणु में जब अपने प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या, प्रथम उत्तेजित दूसरी कक्षा में क्या होगा, दूसरी कक्षा में n² होगा तो 4 गुनी हो जाएगी। 20वां, बोर के मॉडल में प्रथम कक्षा की त्रिज्या R0 है, तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या n² से गुणा करेंगे तो 9R0 हो जाएगी। 21वां, H परमाणु की nवीं कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग क्या होता है, V/R। V होता है अपना n के व्युत्क्रमानुपाती होता है और R होता है n² के समानुपाती, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, n³ के व्युत्क्रमानुपाती, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/n³। 22वां है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या दी हुई है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या n² से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 4.77 22वें का। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी हुई है, प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में स्थानांतरित, प्रथम कक्षा में -13.6 और तीसरी कक्षा में -1.51, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आंसर आ जाएगा अपना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, तो हीलियम परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या, हीलियम परमाणु में क्या होगी, n²/Z, प्रथम कक्षा है तो Z का मान कितना है, 2 है, तो A0/2, क्या आंसर आ जाएगा, A0/2। 25वां, H परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ साथ ऊपर जाते हुए ऊर्जा अंतराल अपना क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो घटता है। अगला प्रश्न है अपना, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या जो कि मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा प्रकट होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। स्थायी कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है, तो 26वें का आंसर क्या आ जाएगा, n²। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा ये है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष से दूसरे कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी, पहली कक्षा में -13.6 और दूसरी कक्षा में कितनी हो गई, -13.6 -3.4 दूसरी कक्षा में, तो दोनों का अंतर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा।
परमाणु के आकार की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। अल्फा कणों के प्रयोग से क्या जानकारी मिली? नाभिक धनावेशित होता है, परमाणु खोखला होता है। ये भी सही है, तो द आंसर आ जाएगा। 30वां, परमाणु की तृतीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तृतीय कक्ष में n² का भाग देंगे, 3² का 9 का भाग देंगे 13.6 में, तो ब आंसर आ जाएगा। 31, बेरिलियम परमाणु की प्रथम कक्ष की त्रिज्या A0 है। जो द्वितीय कक्ष की त्रिज्या n² के समानुपाती होता है, तो द्वितीय कक्ष में n² कितना हो गया अपना 4, तो 4 A0 हो जाएगी, या n² ही हो जाएगा ना, n² A0, तो आंसर आ जाएगा। 32वां, हीलियम के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव। आयनन विभव निकालना है। आयनन विभव क्या होता है? -13.6, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो हीलियम है, जेड का मान कितना हो गया? 2² और एन का मान भी 1 है, तो 13.6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 चौको 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन परमाणु की R कक्षा की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो ये तो पहले भी पूछ लिया गया अपने को, तो कितना होता है? kZe² अपॉन 2R, के का मान 1 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग है NH/2π। nवीं कक्षा में कोणीय संवेग है NH/2π। बोर के सिद्धांत के अनुसार Z परमाणु संख्या Z मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉन की n²/z के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो क्या ऐसा रह जाएगा? n²/z। बोर कक्षा में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या r है, तो तीसरी कक्षा की 9r n² की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी है अपनी? r है, द्वितीय कक्षा की r है, और फिर तीसरी कक्षा की पूछी है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या अपन बोल देते हैं r2, जो कि r दी हुई है अपने को, तो ये कितनी होती है? पहली कक्षा की त्रिज्या की 4 गुना होती है r1, और जो r3 होगी कितनी होगी? 9r1, तो डिवाइड करेंगे r3/r2, r3/r2 तो कितनी आ जाएगी? 9/4, तो कितने गुना हो जाएगी? 2.25 गुना। कितनी हो जाएगी? 36वें का आंसर कितना आएगा? 2.254। 37वां है, हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। स्थितिज ऊर्जा डबल होती है और माइनस होती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। स्थितिज ऊर्जा डबल और माइनस होती है, तो अनुपात लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा वेग कम हो गया तो गतिज ऊर्जा कम होती है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है निम्नतम कक्षा। 40वां, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का उसकी कुल ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा बराबर होती है, लेकिन कुल ऊर्जा माइनस में होती है, तो -1 आ जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में उड़ता है तो ऊंची कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा। यदि हीलियम परमाणु का आयनन विभव 24.6 वोल्ट है, तो इसको आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2π, n का मान 1, तो कितना हो जाएगा? h/2π हो जाएगा। निम्न में से कौन अविभाज्य है? परमाणु को तो विभाजित कर ही सकते हैं अपन, नाभिक को कर ही सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन को भी क्वार्क में विभाजित कर सकते हैं, फोटोन को नहीं कर सकते, तो क्या आंसर आ जाएगा? ब आ जाएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण प्रकीर्णन की स्थिति में b=0 पर सही कोण होगा। b=0 पर 180 डिग्री से ये क्या होगा? प्रकीर्णित होगा। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम उत्तेजित अवस्था में विभव का मान होता है। न्यूनतम उत्तेजित विभव पूछा है। उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उत्तेजन विभव कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, 10.2 वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, ऋणात्मक होती है। अगला 48वां, रदरफोर्ड
परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं अस्थिर होते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होता है नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है? अपना नाभिक होता है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी राशि H/2 का कोणीय संवेग होता है? नाभिक का आकार 10 की घात -14 मीटर और परमाणु का आकार क्या होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। पवनवा बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु से संबद्ध कौन सी राशि क्वांटमीकृत होती है? कोणीय संवेग होता है। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्या होगा? क्वांटित होता। सही है। तो ये आइंस्टीन वगैरह ये सब नहीं आ रहा है, तो यही है 53 का आंसर। 54 किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी उसकी? स्थितिज ऊर्जा की 4 गुनी नहीं, स्थितिज ऊर्जा के बराबर नहीं, स्थितिज ऊर्जा की दुगनी नहीं, स्थितिज ऊर्जा की क्या होगी? आधी। बोर मॉडल की मान्यता है नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है और विराम अवस्था में होता है। सही है। क्वांटमिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करते। सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है। सही है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? द आंसर आ जाएगा। अगला है अपने रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को भी अपन देख लेते हैं फटाफट। अल्फा कण के प्रयोग में नाभिक के केंद्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक अल्फा कण पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं? निकटतम पहुँच की दूरी। क्या बोलते हैं? निकटतम पहुँच की दूरी। निकटतम पहुँच की दूरी। संगत प्राचल बी के अधिक मान के लिए अल्फा कण अविचलित रहता है। क्या रहता है? अविचलित। अल्प मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन अधिक होता है। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। बोर मॉडल केवल एकल परमाणु के लिए, एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है? सत्य है। किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। वो विभव जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा के तुल्य आयनन विभव कहलाता है। कौन सा विभव कहलाता है? आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा दूसरी कक्षा में उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? उत्तेजन ऊर्जा। तथा संगत विभव क्या कहलाता है? उत्तेजन विभव। क्या कहलाता है? उत्तेजन विभव। अगला, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार परमाणु में धनावेश एक समान रूप से वितरित न होकर उसके केंद्र पर होता है या नाभिक में होता है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये क्या मिलता है? रेखिक होता है। बोर मॉडल के अनुसार कक्षाएं मानी गई जबकि होती है वृत्ताकार कक्षाएं मानी, लेकिन वास्तव में कौन सी होती है? दीर्घ वृत्ताकार होती है। अल्फा कण का प्रकीर्णन स्वर्ण पत्री का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि स्वर्ण नाभिक भारी होता है। स्वर्ण नाभिक भारी होता है और स्वर्ण पन्नी बनाना भी आसान होता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का पथ अति परवलयाकार होता है। अल्फा कण की प्रारंभिक चाल की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा का नाभिक के केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई को संघट्ट प्राचल कहते हैं। संघट्ट प्राचल का मान प्रकीर्णन कोण थीटा के पदों में समानुपाती होता है कोट θ/2 के। संघट्ट प्राचल का मान किसके? कोट θ/2 के समानुपाती होता है। संघट्ट प्राचल का मान अधिक होने पर प्रकीर्णन कोण 0 होगा।
नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल से या कूलाम बल से प्राप्त होता है। कूलाम बल से प्राप्त होता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षाएं या स्थिर कक्षाएं कहते हैं। बोर का क्वांटम प्रतिबंध है mvr = nh/2π। कुछ और बचे हैं 2-3। परमाणु की किसी कक्षा में त्रिज्या का मान कक्षा की संख्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि सीधा अपन लिख सकते हैं 0.529 n² होता है। स्थायी अवस्थाओं के संगत ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा स्तर कहलाती है। ऊर्जा स्तर कहलाती है। परमाणु को मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए दी गई ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। तो ये अपना 12वें चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान हुए। तो तैयारी करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।